महात्मा बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र क्यों नहीं किया? बाबा, बुद्ध ने आत्मा परमात्मा का जिक्र क्यों नहीं किया बाबा? हाँ, क्योंकि वो सूर्यवंशी था या और वंशी था, थर्ड क्लास धर्म का था या फर्स्ट क्लास धर्म का था। हाँ, अल्लाह के द्वारा स्थापन किया हुआ जो अव्वल नंबर का धर्म है, सूर्यवंश, देवी देवता सनातन धर्म का स्थापन करने वाला था या थर्ड क्लास धर्म का मुखिया था? कौन था? थर्ड क्लास था। इसलिए उसने न भगवान के द्वारा बताए हुए आत्मा को जान पाया, आत्मा की गहराई को भी नहीं समझ पाया, और आत्माओं के बाप को भी नहीं समझ पाया, स्वर्ग को भी नहीं समझ पाया कि भगवान आकर कैसे स्वर्ग रचता है। तो फिर वो वर्णन कैसे करेगा जब समझ ही नहीं पाया? इसके बारे में भगवान बुद्ध ने कहते हैं कि सारा ढेर सारा साहित्य दिया ज्ञान का और अच्छी अच्छी बातें ही सुनाई, अच्छे गुण धर्म सिखाए, लेकिन उन सब बातों के बीच में आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का जिक्र कहीं भी नहीं किया। इसलिए वो भी विधर्मी हो गए ना बाबू। है जी, इसलिए वो भी विधर्मी हो गया, विपरीत। विधर्मी तो है ही, लेकिन विधर्मियों में भी इस्लाम धर्म से भी नीचा धर्म है। इस्लाम धर्म वाले तो निराकार को भले मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते तो हैं। उनकी वाणी से साबित तो होता है कि भगवान की कभी साकार था। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अब वो जानते नहीं ये फरमाएगा कैसे अल्लाह मियाँ है? मुख का आधार लिए बगैर फरमाएगा क्या? नहीं, लेकिन बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो निराकार साकार में आता है, फिर वाणी चलाता है। क्रिश्चियन लोग भी निराकार को मानते हैं ना? हाँ जी, तो बौद्ध में बाद आ गए हैं? बौद्ध के बाद में आ गए क्रिश्चियन। हाँ, वो और भी नीची प्रकृति के हैं, वो तो महादुष्ट है। क्या? कैसे दुष्ट हैं? भारत की परंपरा रही है कि दूसरों को फालतू दुख नहीं देना है, अपने राज्य में सुखी रहना है, दूसरों के ऊपर फालतू आक्रमण नहीं करना। और क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना। हिस्ट्री में उन्होंने अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश की या नहीं की? हैं? चाहे हिटलर हो, नेपोलियन हो, कोई भी हो, हैं? अलेक्जेंडर हो, सबने यही चाहा कि हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करके रखें, हिंसा के द्वारा। तो कितना फर्क हो गया? कहाँ महात्मा बौद्ध धर्म के अनुयायी, वो अहिंसक है और वो हिंसक।